अब देखिए स्पीकर को प्रेस करूँगा तो आवाज़ आने लगेगी। बीप मोड में मैंने रखा हुआ, यहाँ देखते हैं कितनी रीडिंग आई। हमारे पास एक MI का ब्लूटूथ स्पीकर आया था, उसके अंदर भी सेम ऐसा ही फॉल्ट था। दोस्तों ये है मार्शल का ब्लूटूथ स्पीकर। तो इसके अंदर दोस्तों आवाज़ आती है फटी फटी। कस्टमर कह रहा है जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ऑन करता हूँ, आवाज़ इसमें फटने लगती है। तो देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। सबसे पहले ऑन करेंगे, ये इसका ऑन ऑफ का बटन है और हो गया है ऑन। कोई सॉन्ग प्ले करते हैं इसके अंदर। देख रहे हैं दोस्तों किस प्रकार से भद्दी और फटी फटी आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं टीयर डाउन। तो देखेंगे दोस्तों हमें किस प्रकार से क्या क्या करना है। एक मिनट, ये रबड़ इसकी निकल रही है दोस्तों, पहले इसकी रबड़ को ही निकालते हैं। ये रबड़ दोस्तों आसानी से हट गई है, ये साइड करते हैं। फ्रंट की जाली देखिए, इसको मैं ऐसे निकाल रहा हूँ। बड़े ध्यान से और प्यार से निकालनी है दोस्तों आपने, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों कंपनी के सेट है तो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है किस प्रकार खोलना है। और ये अलग हो गई और इसमें लगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 पेच लगे हैं। सारे पेचों को हम खोलते हैं पहले ध्यान से। ये लेता हूँ मैं अपना स्क्रू ड्राइवर। सारे पेचों को खोलने के बाद दोस्तों इसको संभाल के रख देते हैं। देखिए दोस्तों इसके अंदर पेचों में लगी हुई है रबर की सील, ताकि पानी इसके अंदर ना जाए। कंपनी ने दोस्तों बहुत ही ध्यान रखा है इसको बनाते समय। तो आप भी इसी प्रकार से इन पेचों को लगाते समय ध्यान रखेंगे, इनकी सील कहीं इधर उधर ना हो बस। तो खोलते हैं दोस्तों और देखिए इसके अंदर लगी हुई है एक बैटरी और स्पीकर लगा हुआ है। स्पीकर तो मुझे ठीक सा लग रहा है, देखते हैं एक बार फिजिकली कोई डैमेज तो नहीं है इसके अंदर, चेक करते हैं पहले। तो इस केस में दोस्तों सबसे पहले हम इसकी बैटरी चेंज करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक MI का ब्लूटूथ स्पीकर आया था, उसके अंदर भी सेम ऐसा ही फॉल्ट था, जिसकी वजह से हमारी साउंड फटी फटी आती थी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बैटरी इंस्टॉल करके देखते हैं कहीं कोई करंट का इशू तो नहीं है। तो इसको निकालते हैं बाहर, देखते हैं कैसे निकलेगी। चिपकी हुई है दोस्तों ग्लू से ये बैटरी। तो ये बैटरी आ गई बाहर बहुत ही सावधानी से। और देखिए दोस्तों इसके अंदर भी सेम वैसी ही बैटरी है दोस्तों, 3 पॉइंट वाली, जैसे उस सेट के अंदर बैटरी लगी थी 3 पिनों वाली। ठीक है, तो हो सकता है सेम फॉल्ट हो। तो इसकी हम बैटरी निकालते हैं और देखिए इसका ध्यान रखेंगे प्लस माइनस, रेड वाला प्लस है, ब्लैक वाला ग्राउंड होना चाहिए। अब इसकी वोल्टेज नाप लेते हैं पहले। यहाँ प्लस और ये माइनस कितने वोल्ट है, 4.1, यानी वो दोस्तों वोल्टेज तो फुल दिखा रहा है चार्ज। लेकिन अभी देख लेते हैं एक बार दोबारा से, इसके अंदर एक बैटरी लगाते हैं हम, पहले चेक करते हैं इसको। साथियों देखिए इसके अंदर हम अब लगा दिया हमने सॉन्ग। देखिए ब्लूटूथ से कनेक्ट है लेकिन साउंड नहीं आ रही। अब देखिए स्पीकर को प्रेस करूँगा तो आवाज़ आने लगेगी। इसका मतलब यह है साथियों कि इसका स्पीकर ख़राब हो चुका है। तो इसको देखते हैं, स्पीकर मिलता है तो स्पीकर डालेंगे, नहीं तो इसको रिपेयर करने का भी हम ट्राई करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखना है, इसको रिपेयर करने का प्रोसेस मैं करने वाला हूँ। तो सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे अंत तक। तो बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। सबसे पहले इस स्पीकर को हम बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों और सेट को कर देते हैं डिस्कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। बैटरी निकाल दी। सबसे पहले दोस्तों इसका कनेक्टर निकालते हैं बड़े ध्यान से। निकल गया। 1 2 3 4 पेज हैं और चारों पेज दोस्तों T टाइप पेचकस से खुलेंगे, यानी Allen की से भी खुल सकते हैं। इसमें लगेगा दोस्तों ये T10 के नाम से पेचकस आता है, फिलिप्स वाला होता है। तो इसको हम खोल लेते हैं स्पीकर को सावधानी पूर्वक, क्योंकि दोस्तों वाटरप्रूफ बनाया हुआ है तो स्पीकर भी शायद थोड़ा बहुत चिपकाया हुआ भी हो सकता है। तो मैं बड़ी ही ध्यान से इसको अलग करने का प्रयास करता हूँ। हो गया ईजी। देखिए दोस्तों इस टाइप का पेचकस है, ओह सॉरी इस टाइप का स्पीकर है। अभी देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ स्पीकर की जो वायर जा रही है ना, ये ख़राब हो जाती है। अब दोस्तों ये इतना छोटा बना हुआ है तो इसके अंदर मुझे कुछ देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करता हूँ। तो साथ ही अब मैं दिखाता हूँ इसकी रीडिंग। ये दोस्तों ज़्यादा 4 ओम या 8 ओम के बीच का होते हैं स्पीकर। तो हम देखते हैं इसके अंदर कितनी रेजिस्टेंस बता रहा है। बजर मोड में यानी बीप मोड में मैंने रखा हुआ, यहाँ देखते हैं कितनी रीडिंग आई। यहाँ दोस्तों अभी कोई रीडिंग नहीं आ रही है, क्योंकि बीच में बंद भी हो गया था ना। आपको कोई रीडिंग ना मिले या 4 ओम 8 ओम से ज़्यादा रीडिंग मिले, देखिए यहाँ कितनी आ रही है 32। अभी 8 ओम हो गई, 12 ओम हो गई। देख रहे हैं चेंज हो रही है कंटिन्यू, 129 162। तो यानी इसके अंदर लूजिंग है। ये जो
कॉइल के कनेक्शन के लिए वायर लगी होती है ना दोस्तों, ये वाली जो वायर लगी होती है ना कॉइल के कनेक्शन के लिए, इसके अंदर कार्बन आया था कई बार। तो एक बार हम देखते हैं यहाँ कॉर्नर में वायर्स के ऊपर डायरेक्ट लगा के देखते हैं ज़रा। यहाँ दोस्तों 5 ओम के लगभग आ रही है। 200 ओम की रीडिंग में नापते हैं, बीप नहीं आएगी, बस 4.5 यानी 5 ओम के लगभग ये रीडिंग दे रहा है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है साथियों, देखिए इसको रिपेयर करने के लिए इसकी कोन वगैरह हमें खोलनी पड़ सकती है, तो लेकिन इतने उसमें तो हम नहीं जाना है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ से इस वायर को निकालूंगा और इसके साथ जितना मैक्सिमम अंदर तक हो सकेगा एक नया वायर कनेक्ट करके फिर मैं इसको ऑन करके देखूंगा, क्योंकि इस वाली वायर के अंदर दोस्तों किनारे पर यहीं पर ही लूजिंग होती है ज़्यादातर। तो अभी मैं वायर लेकर आता हूँ और इसके साथ लगाता हूँ। तो स्पीकर रिपेयर करने के लिए हमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कटर, सोल्डर, फ्लक्स, चिमटी और ऐसी स्पीकर की वायर। तो सबसे पहले मैं 2 टुकड़े स्पीकर की वायर के दोस्तों अपनी आवश्यकता के हिसाब से काट लेता हूँ छोटे छोटे, जिसमें हमारा काम बखूबी चल जाए। ठीक है, ये 2 टुकड़े लिए मैंने और इस पे लगाऊंगा दोस्तों सोल्डरिंग फ्लक्स एक कॉर्नर पर। सोल्डरिंग आयरन की सहायता से इसके पॉइंट्स पर आगे कर लूँगा सोल्डरिंग। ये सोल्डरिंग पहले करनी ज़रूरी है। ऐसे पॉइंट बन गया एक। इसी तरीके से दूसरी, दोनों तारों को तैयार करने के बाद अब आपने क्या करना है, दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, ये जो वायर वाला पॉइंट है, इसको जितना अंदर तक आपने सोल्डर कर सकते हैं उतनी अंदर जाके इसको सोल्डर कर लेना है पहले। जैसे मैंने यहाँ लिया और यहाँ सोल्डर करने का प्रयास करता हूँ। ये दोस्तों एक तरह से हम इसको रिपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये रिपेयर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें नया लगाना पड़ेगा। ये उस चीज़ के लिए है दोस्तों, इमरजेंसी में, जैसे आप दूर दराज पहाड़ों में या कहीं ऐसी जगह रहते हैं और आपके पास स्पीकर की अवेलेबिलिटी है नहीं, या कहीं का आप स्पीकर उपलब्ध नहीं कर सकते हैं, आपको स्पीकर मिल नहीं रहा है, तो आपने इस तरह का काम करना है। देखिए जो मैं देख रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ और ये जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, इन दोनों तीनों चीज़ों पर आपने बखूबी नज़र रखनी है दोस्तों, क्योंकि हमारा हाथ अलग चलता है और हमारी दिमाग में जो विचार आते रहते हैं उनको मैं व्यक्त करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, ताकि आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि जो भी छोटा छोटा पॉइंट होता है ना दोस्तों, जो दिमाग में आ रहा है वो आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों हम दिल्ली में हैं इस टाइम, और दिल्ली में है बहुत ज़्यादा गर्मी और उमस। ये वीडियो बन रही है दोस्तों 30 जुलाई को, 30 जुलाई को ये वीडियो बन रही है। और आज दोस्तों उमस बहुत ज़्यादा, और मैंने दोस्तों अपने रूम में, मतलब अपनी शॉप में पंखा कूलर सब बंद किया हुआ ताकि आपको नॉइज़ ना सुनाई दे। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमने सोल्डर कर दिया है। अब मैं इन फालतू तारों को कट करूँगा और देखेंगे दोस्तों हमारी तारें बॉडी के साथ टच तो नहीं हो रही हैं, बस इतना हमें ध्यान रखना है। इन तारों को, फालतू तारों को कट कर देते हैं दोस्तों, और अब देखते हैं कंटिन्यूटी कितनी आ रही है दोस्तों। 4.2 आ रही है। तो अब देखते हैं, इसको लगाकर टेस्ट करते हैं। हाँ, इसके अंदर देखिए उल्टा सीधा है दोस्तों, ये पॉइंट बने हैं ना, ये ऐसे लगेंगे। और इसको लगाया यहाँ, और ये अपनी बैटरी, और करते हैं इसको ऑन। ठीक सी लगी दोस्तों आवाज़ तो थोड़ी। अभी मैं दोबारा से इसको ऑन करता हूँ। दोस्तों लग तो रहा है कुछ ठीक से हो गया, लेकिन फिर भी मैं इसे 1-2 घंटे चलाने के बाद आगे कंटिन्यू करूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।